नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आजकल माने क्या मतलब पिछले कुछ सालों से ये डबल इंजन का बड़ा चर्चा है। डबल इंजन की सरकार का माने वो प्रधानमंत्री मोदी हो या जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, बीजेपी का कोई नेता हो, वो अक्सर डबल इंजन की सरकार कहता हुआ आपको सुनाई दे जाएगा। माने वो इसलिए कि राज्य में भी सरकार है भाजपा की और केंद्र में भी सरकार है भाजपा की, मोदी जी की। तो वो ये कहा जाता है, माने डायरेक्टली कहा जाता है कि दोनों जगह सरकार अगर रहेगी भारतीय जनता पार्टी की तो आपको बहुत लाभ होगा और जो विकास होगा, तरक्की होगी, वो बड़ी लाजवाब होगी। माने चौतरफा प्रगति होगी, जहाँ देखो वहाँ बहार ही बहार होगी। कुछ चमन में बहार होती ना, वो वाली बहार। तो बहुत अच्छी बात है कि इंजन जो है डबल इंजन होना चाहिए। क्या बुराई है उसमें? अगर डबल इंजन होगा तो जाहिर है कि जो ट्रेन है वो समय पे पहुँचेगी, उसकी रफ्तार अच्छी रहेगी और यात्रियों को नाना प्रकार के लाभ होंगे ट्रेन में सफ़र करने वाले। बल्कि इंजन अगर बढ़ा दिए जाएं तो उसमें भी क्या बुराई है। और कई जगह तो 5-5, 6-6 इंजन लगे हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी का है और वो जिला पंचायत का अध्यक्ष या जनपद का अध्यक्ष वो भी बीजेपी का है। नगर पालिका, नगर निगम में भी जो महापौर या नगर पालिका का अध्यक्ष होता है वो बीजेपी का। माने नगर की सरकार, गांव की सरकार और राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का और फिर मोदी जी की सरकार। कितने इंजन हो गए? मतलब आप गिनिए कि 5-6 इंजन हो गए, आधा दर्जन इंजन हो गए। तो डबल क्या मतलब 6 इंजन, आधा दर्जन इंजन वाली सरकार। मगर सवाल ये उठता है कि आप इंजन बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिजल्टेंट क्या है, नतीजा क्या निकल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इंजन स्टार्ट भर खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, जो बोगियां हैं वो हिलडुल ही नहीं रही। बोगियों में जो यात्री बैठे हुए हैं या जिन यात्रियों को बोगियों में बैठ के यात्रा करनी है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है या ट्रेन है और वो मुसाफिर बेचारा सो रहा है और उसको आकर के कोई आरपीएफ का जवान गोली से उड़ा दे रहा है, ये पहचान करके कि भाई कौन है ये सामने वाला जिसको मार रहा है वो, और वो 2 नाम ले रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा है। सुबह 5 बजे का वक्त, आप माइंडसेट देखिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जमीन एकदम जहरीली हो गई है और नफरत के पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं उस जमीन में। तो नतीजा क्या निकल रहा है? कौन कर रहा है ये सब? दिमाग में कौन भर रहा है? कहाँ से आ रही है ये सामग्री? क्या आदमी घर पे बैठा है, रात में 3 बजे नींद खुल रही है उसकी और वो मोबाइल उठा के देख रहा है तो उसको मिल रहा है वो सब कि हैमरिंग हो रही है खोपड़ी की, हथौड़े चल रहे हैं खोपड़ी पर। पता नहीं कहाँ का कौन सा वीडियो, कहाँ की कौन सी कहानियाँ बढ़ती रहती हैं। खैर, मगर वो जो हरियाणा में हिंसा हो गई, नूह में, मेवात का इलाका नूह जिला, 6 लोग मारे गए, होमगार्ड्स के 2 जवान मारे गए, 4 सिविलियंस मारे जा चुके हैं अभी तक। ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकल चुकी थी और लौटते में ऐसा बवाल हुआ कि मतलब सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों को तहस नहस कर दिया गया, आग लगा दिया, उनमें भी गाड़ियां लूट ली गई, मोटरसाइकिलें ले ली गई। भाई मानेसर है ना, बड़े बड़े व्हीकल्स बनते हैं, ये सब कर दिया गया। और जो आग फैली वो पलवल और गुरुग्राम, गुड़गांव, पुराना गुड़गांव गुरुग्राम हो गया आजकल, वहाँ तक जो है उसका असर हो गया। गुरुग्राम में तो वो एक मस्जिद जला दी गई और वो एक इमाम को मार दिया गया। क्यों? डबल इंजन का मामला है। माने यहाँ भी, राज्य में भी इंजन और केंद्र में भी इंजन। मणिपुर देख लीजिए आप, राज्य में इंजन, केंद्र में इंजन, डबल इंजन। और आप डीप में जाएंगे तो इंजन की संख्या हो सकता है बढ़ती जाए, 3, 4, 5, 6, कोई बुराई नहीं है इसमें। इंजनों की संख्या बढ़ना चाहिए क्योंकि हमको ट्रेन अच्छे से चलानी है तो इंजन बढ़ने चाहिए। ट्रेन समय पे पहुंचेगी, यात्री सुरक्षित पहुंचेंगे, उनकी यात्रा आनंददायक हो जाएगी। इंजन अगर सही काम करेंगे, मुसाफिर की यात्रा आनंददायक होने वाली है। मगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इंजनों को उनकी भूमिका याद दिलानी पड़ रही है। चाहे वो मणिपुर का मामला हो या अभी ये जो हरियाणा का जो 2 दिन पहले हो गई 31 जुलाई को हिंसा। माने देश भर का कहाँ का पता नहीं किस जगह का बच्चा वहाँ जॉब कर रहा है, माँ बाप बैठे हुए हैं 1300 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर,
उनका बच्चा बच्ची जो है वहाँ जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं, मगर साहब भुगतना पड़ रहा है उसको। बच्चे मतलब कैसे, कई बच्चे पहुँच रहे हैं, अपने घर पहुँच रहे हैं, कुछ ठीक ठाक चल रहा था, गड़बड़ गया, सब गड़बड़ा गया। तो ये क्यों हुआ? हिंसा जो हुई हरियाणा में हर साल निकल रही है, मैंने ये 5वां साल था जो ब्रजमंडल की जो शोभा यात्रा है, वो हर साल पिछले 5 साल से 5वां साल था ये। इसके पहले 4 साल कोई हिंसा नहीं हुई। तो सरकार ने क्या किया, इंतजाम क्या किए, तो पता चला कि जो नूंह के एसपी साहब हैं वो पहले से छुट्टी पर थे, मैंने छुट्टी पे चल रहे थे। जो वहाँ की एडिशनल एसपी है वो देख रही थी काम। पलवल का जो पड़ोसी इलाका है जिला, पलवल के एसपी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ था। मगर 2 किरदार इस पूरी उसमें जो 2 किरदार हैं वो क्या कर रहे थे? एक है मोनू मानेसर। ये जो मोनू मानेसर है, 6 महीने पहले, फरवरी की बात है, भिवानी में राजस्थान के भरतपुर के 2 लड़कों को जिंदा जला दिया गया था। ये लड़के कौन थे? कथित रूप से गौ तस्कर थे। बताते हैं कि इन पर जो है इनाम भी था दोनों लड़कों पर। तो इन दोनों लड़कों को एक गाड़ी में जिंदा जलाने का आरोप मोनू मानेसर पे है और उसकी तलाश 2 राज्यों की पुलिस कर रही है। 5-6 महीने से वो वांटेड है। तो ये जो 31 जुलाई की जो हिंसा है, उसके कुछ दिन पहले, 2-1 दिन पहले उसका एक वीडियो वायरल किया, उसने खुद ही ने किया कि मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ शोभा यात्रा में और मेरी टीम भी वहाँ मौजूद रहेगी, चिंता मत करना, भारी संख्या में पहुंचिए आप लोग। दूसरा शख्स है बिट्टू बजरंगी। इसका जो एक वीडियो वायरल हुआ, जो डाला गया सोशल मीडिया पे, उसमें वो कह रहा है कि मैं ससुराल आ रहा हूँ, फूल माला वगैरह तैयार रखो, पहले से बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ हूँ और वहाँ पहुँचूंगा। कुल मिला के क्या है कि आप प्रोवोक कर रहे हो, आप भड़का रहे हो ना। तो वो सोशल मीडिया पे बट गया। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, मगर प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने शोभा यात्रा की अनुमति दे दी, सारे पक्षों से बात करने के बाद अनुमति दे दी, मगर जो उसको तैयारी करनी थी वो नहीं की। कोई तलाशी अभियान नहीं चलाया गया। मालूम था कि इस तरह का भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, ये सब किया जा रहा है, तो तैयारी करनी थी, मगर तैयारी नहीं की गई। इस पूरे मामले में राव इंद्रजीत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हरियाणा से ही और मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, हिंदी राज्य मंत्री, उन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में बात कही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बड़े मार्के की बात की है उन्होंने। और वो पूरा जो नरेटिव है या पूरा ये जो घटनाक्रम है, उस पर बहुत ज़बरदस्त रोशनी डालता है कि क्या मतलब मामला। उन्होंने क्या कहा है, राव इंद्रजीत सिंह ने, उन्होंने कहा है कि उनने ये सवाल किया है इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है इंटरव्यू, कि किसने हथियार दिए उनको इस जुलूस में ले जाने के लिए। जुलूस में कोई तलवार लेकर जाता है, लाठी डंडे लेकर जाता है जुलूस के लिए? उन्हें हथियार किसने दिए? ये राव इंद्रजीत सिंह पूछ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये सब गलत है। उन्होंने कहा कि जो उकसावे की कार्रवाई हुई वो इस तरफ से भी हुई, वो ये उन्होंने ये सफाई भी दी है, मैंने उसमें थोड़ा सा और बढ़ाया है अपनी बात को, कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उस तरफ से, माने जो मुस्लिम समुदाय है उसकी तरफ से कोई मतलब उकसावे की या भड़काऊ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया है कि धार्मिक जुलूस में ये जो ब्रजमंडल की यात्रा निकल रही थी, इसमें हथियार लेकर कौन जाता है? इस तरह की यात्राओं में किसने अनुमति दी? और फिर उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के जो बयान वीडियो पे उस पर वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कह रहे हैं सारी बात दोनों, तो उस पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं वो लोगों में नेगेटिव सोच पैदा कर रही है। माने केवल इस घटना तक का जिक्र नहीं है इसमें, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो बट रहा है ये बहुत नकारात्मक सोच पैदा कर रहा है। वो जो ट्रेन में जो घटना हुई, वो जो उसका आरपीएफ के जवान ने जो 4 लोगों को मारा, वो ये इसी नकारात्मक सोच की तरफ इशारा करता है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि मैंने पुलिस से जांच करने को कहा है कि ऐसे भड़काऊ वीडियो किसने अपलोड किए। उनको किसी ने, माने उनको वो ये कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि कुछ ऐसे वीडियो थे जिनमें कहा गया था हम इस धार्मिक समारोह के लिए आ रहे हैं, आपका दामाद आ रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि अगर ऐसे वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माने 70-75 साल के इतिहास में मेवात इलाके में कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई, जबकि 80% पॉपुलेशन मुसलमानों की बताई जाती है और 20% अन्य बिरादरियों की, माने हिंदुओं की। अभी ऐसी हिंसा नहीं हुई। ये हाल के दिनों में 6-8 महीने में इस तरह की कुछ
घटनाएं हुई हैं वहाँ। और ये तो 3 दिन 31 जुलाई को जो हिंसा हुई वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हुई। तो खैर, ये रणजीत सिंह ने कहा है। सरकार में जो हरियाणा की सरकार है, खट्टर सरकार, मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार, वो दुष्यंत चौटाला के सहयोग से चल रही है, सब जानते हैं। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो आयोजक थे इस ब्रजमंडल यात्रा के, उन्होंने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी। माने परोक्ष रूप से वो आयोजकों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सरकार में शामिल हैं वो। मगर इसमें जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका कहना ये है कि भाई ये एकदम हुई हिंसा नहीं है, माने कोई मतलब एकदम अचानक नहीं हो गई है हिंसा, वेल प्लान्ड है, पूर्व नियोजित साजिश। तो आपका साहब जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया तंत्र है, वो क्या कर रहा था? जबकि वहाँ के जो सीआईडी इंस्पेक्टर है उसने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो क्या माने, उसने मीडिया से बात करते हुए जो सीआईडी इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा कि हमने 10 दिन पहले इनपुट दे दिया था कि ये भड़काने की चीज की जा रही है, भड़काया जा रहा है और हो सकती है हिंसा, ये इनपुट था। के बावजूद फोर्स नहीं लगाया गया। माने ये तो बिट्टू बजरंगी ने कहा है अभी हिंसा के बाद अपने बयान में कि जो यात्रा निकाली गई वो मंदिर पहुंच गई थी और मंदिर में सब हो गया था, भोजन पानी वगैरह सब। केवल 5 गाड़ियां थी पुलिस की, 2500 लोग थे और वहाँ। माने ये तो पब्लिक डोमेन में है इस तरह के बयान के साथ। 900 पुलिस बल तैनात किया गया था और उसमें भी होमगार्ड्स ज़्यादा थे। जब इतने व्यापक पैमाने पर आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, हिंसा हो गई, 4 लोग मारे गए, तब फिर जो है वो सेंटर से और आसपास के जिलों से फोर्स बुलाया गया, 20 कंपनियां केंद्र से मांगी गई। तो पहले से क्यों नहीं किया गया इंतजाम? इसलिए आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि सरकार ने पूरी ढील दी, पूरी छूट दी। माने वो जो मोनू मानेसर है, जो खुद को गौरक्षक बताता है और वो खुलेआम कहता है कि गौ हत्या नहीं होने देंगे, जबकि हरियाणा में गौ हत्या बैन है। अगर कोई गौ हत्या करता है तो वो कानून के शिकंजे में आएगा, उसको पुलिस पकड़ेगी। लेकिन एक समानांतर एक गौरक्षक दल बना रखा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था कि भाई ये जो 80% गौरक्षक होते हैं ये रात में कोई और धंधा करते हैं। तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। तो वो 5 महीने से फरार है और उसको ना भरतपुर, चूंकि लगा हुआ है भरतपुर, ना राजस्थान पुलिस पकड़ पा रही है, ना हरियाणा पुलिस पकड़ पा रही है। और वो इस हिंसा के बाद मीडिया को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको इंटरव्यू दे रहा है सरेआम। और वो ये कह रहा है अपने इंटरव्यू में कि मेरी विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने वीडियो अपना, मैंने तो उसमें ये नहीं कहा कि आप हिंसा करो, मैंने तो केवल ये अपील की थी कि भाई आप वहाँ पहुँचो बड़ी से बड़ी संख्या में। मगर वो ये बता रहा है कि मेरी सतत विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों से, अपने अधिकारियों से बात होती है, उन्होंने मुझे ये कहा तुम मत आओ, तो मैं नहीं गया। माने उसकी सबसे बात हो रही है। प्रशासन के लोग वेब को बता रहे हैं, वेब के लोग उसको बता रहे हैं, वो नहीं पहुंच रहा है, वो उसके पहले वीडियो डाल रहा है। उधर बिट्टू बजरंगी कह रहा है अपने बयान में इस हिंसा के बाद, उसका देखा टीवी पे एक चैनल पे जो है कि वो ये कह रहा है कि भाई 1 महीने पहले वो विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यक्रम में उसकी जो है मोनू मानेसर से मुलाकात हुई थी। मोनू मानेसर मतलब सब जगह आ रहा है, जा रहा है, जब चाहे जब अपना बयान डाल रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है। उसके मतलब सोशल मीडिया पे 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हैं। उसको जो है बताते हैं कि यूट्यूब पे उसके करीब 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसको वो क्या होता है, वो सिल्वर वो मिल गया था बटन। तो ये सब है, मगर पुलिस नहीं पकड़ पा रही उसको, पुलिस नहीं पकड़ नहीं पा रही। गृह मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी कि हमें उसका बारे में कोई इनपुट नहीं है, मोनू मानेसर के बारे में। तो खैर, इसमें एक जो और चीज़ है वो ये है कि सरकार में भी, माने रणजीत सिंह का हमने आपको बताया और जो दुष्यंत चौटाला है उनका बताया, सीआईडी के इंस्पेक्टर ने कहा है कि हम इनपुट दे चुके थे। तो विरोधाभासी चीजें हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो उसको क्लीन चिट दे रहे हैं मानेसर को, कि उसने, उसका वीडियो मैंने देखा है, उसने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। उसने तो केवल जो है लोगों से पहुंचने की अपील की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं साहब, हरियाणा की आबादी 2,70,00,000 है और सच्चाई ये है, उनका कहना है ऐसा, खट्टर जी का, सच्चाई ये है कि हम पूरे प्रदेश के या राज्य में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि 2.25-3 करोड़ आबादी है और पुलिसकर्मी 60,000 हैं। अब बताइए आप, इसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये ऑन रिकॉर्ड कहे कि हम अपने नागरिकों की, राज्य में रहने वाले नागरिकों की, सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इसके बाद क्या बचता है? माने वो उन्होंने तर्क भी दिए कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं।
मगर वो तर्क, उन तर्कों का क्या, उनकी जगह क्या है? मुख्यमंत्री कह रहा है भाई, तो वो जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, जो जिनको कोई लेना देना नहीं है इससे, उन पे क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे भाई? वो किस मानसिकता के साथ बाजार जाएंगे जब आप माहौल नहीं देंगे सुरक्षा का? भाई हर नागरिक पे एक पुलिस का जवान नहीं खड़ा किया जा सकता उसके साथ, तो बिल्कुल सत्य है। क्यों खट्टर जी ने ये कहा भाई कि ना पुलिस कर सकती है ना सेना कर सकती, कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। तो ये तो लोगों को भी मालूम है भाई कि 140 करोड़ लोग हैं, अगर आबादी है तो क्या 140 करोड़ सिपाही लगेंगे? नहीं लगेंगे। मगर आप जब ये कहते हो कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका मतलब आप समझिए। मगर वो खट्टर साहब ने बोल दिया, और ऐसे माहौल में बोल दिया जबकि उनका राज्य जो है वो उसमें हिंसा हो रही है। वहाँ 4-5 जिले डिस्टर्ब हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो जो इस हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद वगैरह जो है रैलियां निकाल रहे हैं बजरंग दल, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि भाई रोक लगाओ इन पे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, मगर ये कहा है कि ये हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इसमें ये घृणा फैलाने वाली बातें नहीं होना चाहिए, और आप सीसीटीवी वगैरह लगाइए और इंतजाम करिए, फोर्स लगाइए। ये सब कहा है उन्होंने स्टेट को, सत्ता सरकार को, 3 राज्यों की सरकारों को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को बताइए आप हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर जैसा विषय जिसमें जो है स्टेट को पूरी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और जो नागरिक रहने वाले हैं उनको पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए, सुरक्षा का भाव देना चाहिए। मगर खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। तो इसमें जो करीब 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 41 FIR हुई हैं, ये जो नूह की हिंसा है। आप अगर लिस्ट निकालेंगे तो जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, या आप तमाम वीडियो देख लीजिए कहीं के हों वो, उनमें ये इस बात को चिन्हित करिए, गौर करिए कि वो जो बच्चे हैं या वो लड़के हैं या जो नौजवान हैं या जो लोग हैं, वो जो कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं इधर के या उधर के, वो कौन बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, कौन लोग हैं? वो सरमाएदारों के बच्चे नहीं हैं, वो किसी SP के, SDM के, ब्यूरोक्रेट के, नौकरशाह के बच्चे नहीं हैं। वो सब गरीबों के बच्चे हैं जिनके पास आगे का रास्ता नहीं है। उनको भड़का दिया जाता है, उनको बरगला दिया जाता है। किसी सरमाएदार का, किसी मंत्री संतरी का, कलेक्टर का, DC का, DM का बच्चा नहीं मिलेगा आपको। तो लंदन में कॉफ़ी पी रहा होगा, न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहा होगा, वो किसी लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा, मैनचेस्टर में होगा, वो नूह में थोड़ी होगा। वो नारा लगाता हुआ, पत्थर फेंकता हुआ ना, वो अपने जलवे काट रहा है कि पिताजी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो एक पैसा जोड़ के जो है उसको पढ़ने के लिए भेजा है, वहाँ पैसा भेजते हैं हर महीने, और उसकी जॉब लग गई है, अच्छा पढ़ लिख के वो कोई बैरिस्टर हो गया है, कोई मैंने वो डिग्री लेके जो है अपना फोटो डालता है उस पर सोशल मीडिया पे, मम्मी पापा सब डालते हैं। वो थोड़ी इन सब चक्करों में। तो वो बच्चे किसके हैं, इस पर गौर करिए आप। मगर अपने बच्चों को समझाइए कि बरगलाने में ना आए, भड़काने में ना आए। ज़मीन को जहरीला किया जाएगा, किया जा रहा है, नफरत के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, काम चल रहा है, मगर बहकाने में नहीं आना है, बहकना नहीं है। कोई धारणा बनाने से पहले, कोई नैरेटिव बनाने से पहले तस्दीक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अपने को अगर वो है, तस्दीक कर लीजिए, और बहकाने में नहीं आइए। क्यों? क्योंकि जिन भी घरों के बच्चे हैं वो, या लोग हैं, जो पूरा घर तबाह होता है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वो मोहल्ला गड़बड़ा जाता है, तबाह हो जाता है। जिस शहर के हैं आप, जिस राज्य के हैं, उसको नुकसान पहुंचता है, और अल्टीमेटली जिस देश के आप हैं उस देश को नुकसान पहुंचता है। इसको सोचिए ज़रा। आपको दोस्तों ये वीडियो ठीक लगा हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने विचार ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है। और इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कृपया, कृपा करके। नमस्कार।